आपके सामने एक बड़ा ही नया अजीब विषय लेके आया है, थोड़ा आप ध्यान देना, आनंद आएगा। सुनिए, शुरू करिए। अरे बटन ऑन कर लो, बटन। आप सभी को नमस्कार। मैं ध्रुव गोयल कक्षा 6 का छात्र हूँ। आपने बहुत सारे रिश्तों और विषयों पर कविता सुनी होगी, लेकिन एक ऐसा अभागा रिश्ता है जिस पर आपने कभी कविता नहीं सुनी होगी, और वो रिश्ता है फूफा। अब ये फूफा होता क्या है? फूफा बहुत सज्जन प्राणी होता है जो कि घरों में शांति कराता है, और ये शांति का प्रतीक होता है। अब मैं फूफा के ऊपर अपनी कविता सुनाता हूँ, आप शांति से ध्यानपूर्वक कविता सुने। झगड़ा कभी नहीं करवाते, झगड़ा कभी नहीं करवाते, शांत कराते फूफा जी। तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी, तत्व जिंदगी का समझाते हमें हमारे फूफा जी। भाई साहब, फूफा कभी झगड़े टंटे नहीं कराते, फूफा तो शांत कराते हैं। ये शादी ब्याह में जितने भी झगड़े टंटे होते हैं, ये दूल्हे का जीजा कराता है। फूफा तो जाकर शांत कराते हैं। बेटा शांत हो जा, पहले शादी हो जाने दे। तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे। जो भूतपूर्व जीजा होता है वही तो फूफा बन जाता है। तुझसे पहले इस घर के जीजा हम हुआ करते थे, आज फूफा हो गए हैं, कल तू भी फूफा हो जाएगा। और सर, जहां फूफा की कमी रही या जहां फूफा नहीं थे, देखिए वहां कितना सर्वनाश हुआ। महाभारत का युद्ध न होता, महाभारत का युद्ध न होता, और चीरहरण भी ना होता। महाभारत का युद्ध न होता, चीरहरण भी ना होता, यदि समय से पहले मरे ना होते श्री कृष्ण के फूफा जी। यदि समय से पहले मरे ना होते श्री कृष्ण के फूफा जी। पांडु सगे फूफा थे सर श्री कृष्ण के। अगर वो समय से पहले नहीं मरते तो ये महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता, ये सर्वनाश कभी नहीं होता। अब मेरा दूसरा तर्क सुनिए। सीता हरण कभी ना होता, सीता हरण कभी ना होता, ना रावण यूं मारा जाता। सीता हरण कभी ना होता, ना रावण यूं मारा जाता। शूर्पणखा के पति यदि होते मेघनाथ के फूफा जी, शूर्पणखा के पति यदि होते मेघनाथ के फूफा जी। अगर सर मेघनाथ के फूफा यानी कि शूर्पणखा के पति जीवित होते तो शूर्पणखा पंचवटी क्यों जाती? न सीता का हरण होता और न रावण का मरण होता। सीता हरण कभी ना होता, ना रावण यूं मारा जाता। शूर्पणखा के पति यदि होते मेघनाथ के फूफा जी। होली रंगों का त्योहार यानी होली रंगों का त्योहार न बनता, रंगों का त्योहार न बनता, कभी होलिका ना जलती। त्योहार न बनता, कभी होलिका ना जलती। हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी, हिरणाकुश के जीजा होते प्रहलाद भक्त के फूफा जी। अगर सर प्रहलाद के फूफा यानी कि हिरणाकुश के जीजा जी होते, जिनका नाम इलोजी था, तो ये होलिका का दहन नहीं होता, और ये हम रंगों का त्योहार मनाते हैं, ये कभी नहीं बनता। सर, ये तीन तर्क मैंने आपको तीन युगों से निकाल कर दिए हैं। अब मैं आपको वर्तमान युग में फूफा का महत्व बताता हूँ। आप शांति से ध्यानपूर्वक सुनिए। कांग्रेस की बुरी फजीयत, कांग्रेस की बुरी फजीयत जा अपने देश में ना होती। कांग्रेस की बुरी फजीयत अपने देश में ना होती, सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। सोनिया के नंदोई होते राहुल गांधी के फूफा जी। सर, ये कांग्रेस का बंटाधार कभी नहीं होता। कांग्रेस का बंटाधार तो राहुल गांधी के जीजा जी ने कराया था। अगर राहुल गांधी के फूफा जी होते तो कांग्रेस की इतनी बुरी फजीयत कभी नहीं होती। और सर 2019 की बात है, 2019 यूपी में चुनाव हुआ था, गठबंधन हुआ था, लेकिन गठबंधन 5-10 सीटों में ही आकर सिमट गया।
और बीजेपी की 330 सीटें आई। सर यहाँ भी फूफा की कमी थी, यहाँ भी फूफा नहीं थे सर। 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती, 2019 की बातें बिल्कुल बेईमानी लगती। मायावती के पति यदि होते यादव अखिलेश के फूफा जी, मायावती के पति यदि होते यादव अखिलेश के फूफा जी। और सर कभी कभी अपने काम बनवाने के लिए किसी को फूफा भी बनाना पड़ता है। फूफा ना बनाए तो काम भी बहुत बिगड़ते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आजम खां की पूरी फजीयत, आजम खां की पूरी फजीयत या योगी राज में ना होती, आजम खां की पूरी फजीयत योगी राज में ना होती। हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी, हाथ जोड़कर अमित शाह को यदि वो कहता फूफा जी। और सर यहाँ पे मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी आशा राम और राम रहीम को दोष देने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, उन सब महिलाओं की इज्जत, उन सब महिलाओं की इज्जत हर एक घड़ी खतरे में है जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी, जो आश्रम और गुफा वालों को समझ रही हैं फूफा जी। और सर हमने 2014 में और 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री क्यों चुना? क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हर एक नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए भिजवाएंगे। और जब तक मोदी जी हमारे खाते में 15 लाख रुपए नहीं भिजवा देते तब तक हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए मोदी जी से नम्र निवेदन, मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ। मोदी जी से नम्र निवेदन, 15 लाख जल्द भिजवाओ, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी, वरना 2024 में तुमको फिर चुन लेंगे फूफा जी। लेकिन सर यूपी की कंडीशन देखकर अब ऐसा नहीं लगता, बहुत स्थिति खराब हो गई है सर, बहुत। यूपी के हालात देखकर, यूपी के हालात देखकर अब तो ऐसा लगता है महंगाई यदि नहीं घटी तो बदल जाएंगे फूफा जी, महंगाई यदि नहीं घटी तो बदल जाएंगे फूफा जी। बेरोजगारों की फौज रही तो बदल जाएंगे फूफा जी, बदल जाएंगे फूफा जी, बदल जाएंगे फूफा जी। और सर मेरा आपसे एक अंतिम निवेदन है, ये कविता मेरी अच्छी है, ये कविता मेरी अच्छी है, तो छोटा सा एक निवेदन है, दोनों हाथ उठाए के अपने ताली ठोको फूफा जी, दोनों हाथ उठाए के अपने ताली ठोको फूफा जी। जय हिंद जय भारत। जहाँ भी फूफा होते हैं वहाँ अक्सर शांति हो जाया करती है, और इस बच्चे ने आपके सामने ये सिद्ध कर दिया, चाहे वो पुराने युगों की बात हो या वर्तमान समय की, जहाँ भी फूफा नहीं रहे वहाँ पर सर्वनाश हुआ, और जहाँ फूफा थे वहाँ पर शांति हो गई।